नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, कुछ आपको जानकारी के लिए बात करेंगे, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आज जुम्मे का दिन है, शुक्रवार। सबसे पहले आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक। उसके बाद जो भी खाड़ी देश में है अभी ठीक है, अरब कंट्री में यूएई ठीक है, अरब में कंट्री की तरफ जो भी लोग हैं, सऊदी है, जो भी है, तो वहां पर आज ईद उल जुहा मनाया जाएगा, यानी कि बकरी ईद जिसको बोलते हैं। तो आप सभी लोगों को ईद जोहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल के दिन यानी कि शनिचर के दिन, शनिवार के दिन, इंडिया में, एशिया में यह भी कह सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि अरब कंट्री में 4 दिन की छुट्टियां हुआ करती हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आज वहां पर शुक्रवार है, जुमा है, पर आज तो छुट्टी है ही है ईद उल जुहा की वजह से। पर उसकी वजह उसके बाद के बाद 4 दिन 3 दिन पहले से ही वहां पर छुट्टियां चालू हो जाती हैं। और यह मामला मान के चलिए कि संडे तक रहेगा, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन और रहेगा। फिर मंडे से मामला चालू होगा, यानी एक हफ्ते का मान के चलिए। अब आप सोच रहे होंगे यह बताने की हमको क्या जरूरत है। बताने की जरूरत यह है, चाहे वह इजिप्ट हो, मसर, मिस्र, चाहे दुबई, चाहे और भी कई देश हैं, यानी कि हमारी जो ऑफिस है, हमारे जो वर्क हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, वह हमको दिख नहीं रहा है। हमको दिख नहीं रहा है पर काम हो रहा है। किस जगह पे हो रहा है, किस लोकेशन पे, हमको नहीं पता, ना आपको ना हमको, पर मान के चलिए कि 4 से 6 दिन की छुट्टी है। इसी वजह से इस हफ्ते शायद कोई हलचल हमको दिखी नहीं, और हम उम्मीद यही करेंगे कि अगले हफ्ते ठीक है 2 दिन के बाद कुछ हलचल हमको या कोई भी चीजें ठीक है देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर के सारी चीजें क्लोज हैं, वहां पे बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है। मंडे से ही सारी चीजें चालू होंगी, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कल की डेट में जूली मैम ने एक पोस्ट अपने फेसबुक अकाउंट से डाला कि गुड मॉर्निंग, यानी सभी लोगों को घड़ी पर नजर रखें, जो करती है वही करें, आगे बढ़ें। बिल्कुल, वेरी गुड, अच्छी बात है। और उसके साथ साथ कल क्रिस जॉनसन जी का फिर लाइव हुआ, और उसमें कुछ गेस्ट थे, उन्होंने अपनी बातें रखी, बड़ी अच्छी चीज, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताई। तो मैं आपको, यानी कि अपनी जुबान, ठीक है, हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूं कुछ चीजें। बाकी आपको ट्रांसलेट पूरा वेबिनार का लगभग आपको अभी कुछ देर के बाद सुनने को मिलेगा, आप लोग सुन सकते हैं। उन्होंने बोला कि कारण जब मुझे इस कंपनी से प्यार हो गया, क्योंकि मैं वास्तव में, मुझे कंपनी से प्यार हो गया है। मैंने समझा हमारे सीईओ मिस्टर ऐश फारे जी के विज और मिशन का, और मुझे पता था कि मैं कहां हूं। मेरा यकीन करो, मैं अफ्रीका से आया हूं, ठीक है। ये मेहमान अफ्रीका से थे। मुझे फक्र है, गर्व है कि मैं कैमरू नवासी हूं, कैमरू का, और मैं एक कैमरूना हूं। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैंने देखा कि मेरे बहुत से लोगों को कभी भी कुछ पाने की मतलब अवसर नहीं मिला, अवसर मतलब कि मौका नहीं मिला। इस तरह हम हमेशा वहां पहुंचते हैं जब हमारा यह सप्ताह हो जाता है कि मिस्टर एस सर कुछ लेकर आते हैं कि हम भूमि की खोज करने वाले पहले व्यक्ति होंगे, हम पुस्तक खोलने वाले पहले व्यक्ति होंगे और देखेंगे कि क्या है, इसे स्वीकार करें, प्राप्त करें। लेकिन यह हमारा समय है, या कंपनी आपके लिए यहां है, या कंपनी आपके लिए है। मुझे लगता है कि यह कंपनी पूरी दुनिया के लिए है, इसमें सभी लोग शामिल हैं, इसमें कोई विशिष्टता नहीं है। इसलिए मैं इसे छोड़ने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप वापस आए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये उनके अल्फाज थे कि मैं छोड़ने जा रहा हूं। इस तरीके से बहुत सारे लोग कि मेरा पैसा वापस मिल जाए और मुझे नहीं रहना, मेरा पैसा वापस मिल जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप वापस आए, क्योंकि अफ्रीका में हमें जो काम करना है वह बहुत जरूरी है। यह अफ्रीका के लोगों के लिए कहा गया है, ठीक है, प्लस यहां के लोग भी हैं, यानी कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग इस तरीके की सोच रखे हुए हैं। फिलहाल तो आगे क्या, उन्होंने कहा कि जरूरी है, मुझे हर एक इंसान की जरूरत है, व्यक्ति की जरूरत है। उस पर सवाल व्यक्ति, और फिर हम पूरी दुनिया को बदलने जा रहे हैं, इसलिए इसे लिपटे। हमारे लिए समय, हमारे लिए समय आ गया है, या हमारे लिए अंदर जाने आने का क्षण है, वक्त है। और जंजीर तोड़ो, आओ जंजीर तोड़ो, सड़क पर हम पुल बनाने, ताकि दूसरे लोग उस रास्ते पर कर सकें जिन्हें हमारे पहले वाला पार कर जाए।
इसके जरिए से हम वह प्रकाश देख रहे हैं जिसे हम डाल सकते हैं। एक साथ मिलकर सबके पास या चमकती हुई दीवार हो, यानी कुल मिलाकर के उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, अच्छी लगी। और साथ ही साथ उनके कहने का मकसद केवल एक था कि हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं, हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, हम वो चीज में सफर कर रहे हैं, शामिल हैं। अभी प्रेजेंट टाइम कि अब दोबारा ऐसा मौका हम लोगों को नहीं मिलेगा, यानी इस तरीके का उनका मतलब कहने का मतलब था। और साथ ही साथ, ठीक है, जिन लोगों ने ज्यादा आइडिया लगाई हैं, मतलब कि मान के चलिए 5 या 10, और साथ ही साथ उन लोगों ने प्रोडक्ट भी बाय करा, ठीक है, तो उनको ज्यादा वह हो रहा है कि मेरा बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पैसा फंसा हुआ है। लेकिन मैंने शुरुआत में एक चीज बोली कि इस हफ्ते उम्मीद मत रखिए। बहुत सारे लोग उम्मीद में हैं कि इस हफ्ते कुछ होगा, तो इस हफ्ते मुझे नहीं लगता। मैं अपना अंदाजा बता रहा हूं, किसी ने यह बताया नहीं कि किसी ने बताया हो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा अंदाजा है, मैं अंदाजे पे ही लगभग, क्योंकि जब कोई अपडेट आ ही नहीं रही है ऑफिशियल, तो भाई मैं कैसे बता सकता हूं? मैं क्या बोल सकता हूं? कुछ भी नहीं। और उसके साथ साथ एक चीज ये भी जहन में दिमाग में रखें कि उदास मत होइए, नेगेटिव मत होइए, दुखी मत होइए। सब कुछ होगा, पर थोड़ा समय लगेगा। अब वो समय मैं नहीं बता पाऊंगा, वो समय तो ऐश सर ही बता पाएंगे। जब वह आएंगे वह खुद बताएंगे कि हम कब क्या कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल अनकरीब मामला आ चुका है। जिस हिसाब से और भी सारी चीजें दिख रही हैं और चल रही हैं, मामला तो यहां तक कि लग रहा है, क्योंकि कोई इंसान यह ना सोचे कि मैं बोल रहा हूं, लग रहा है। मैंने ये बोला कि इसी महीने में ही हमको स्टार्टअप या कुछ चीजें दिखे जिस हिसाब से माहौल है। क्रिस रेडमार्टी, ठीक है, और भी बहुत सारे लीडर्स, या तो यह भी हो सकता है कि इस महीने में पूरा कंप्लीट करें और नेक्स्ट मंथ भी आ सकते हैं। पर मेरे कहने का मतलब है कि इस महीने आए, चाहे अगले महीने पर आए, और पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि जब हम सभी लोग सालों साल इंतजार कर सकते हैं, तो 15-20 दिन, महीने भर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यह है कि हाँ, जरूरत है, सभी को जरूरत है। जितनी दोस्तों आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में, बस इतना